Minister Narendra Modi invents fire, invents the wheel. तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखें। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत तुमसे ना हो पाएगा। India. So या तो it is Africa is या तो the 6th या 7th biggest economy. Indians, they are smart people. उन्होंने इनका वो जो यूनाइटेड इनकी जो नेटो प्लस की मेंबरशिप है वो इनको कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू करके उन्होंने पीछे हट गए। दे आर वेरी स्मार्ट। अब मैं जो देख रहा हूँ कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी दौरे से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह बौखला गई है और उनका भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी मीडिया यह मानती है कि मोदी अब एक ग्लोबल लीडर हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में लगातार यह चर्चा कर रहा है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है और भारत कुछ ही समय में पावर बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया कैसे भारत की जमकर तारीफ कर रही है। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये जो सोच है, ये थॉट है कि इंडिया को जैसा है वैसे ही लो, रादर के उसको तब्दील करने की कोशिश करो, ये भी एक सेल्फ डिफीटिंग पर्सपेक्टिव है। रिलेशनशिप दुनिया में हर जगह डॉलर बेस है। कोई डॉलर आपके खैरात में देगा, आप उसके दोस्त हैं। और हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जयशंकर के बारे में इतना हम बात करते हैं कि आई थिंक आई कैन रियलाइज व्हाट ही वुड से। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जयशंकर को चैनलाइज करूं। इंडिया तो डेमोक्रेसी की अम्मा है, राइट? वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि महाभारत के जमाने में इंडिया में डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी हमने पैदा की है। तो अमेरिका तो चेपी शोभा कल का मुल्क है। तो ये जो सो मे बी अमेरिका इज नॉट डेमोक्रेटिक। देखिए, ये शेयर्ड वैल्यूज की जो बात होती है ना, इस फुजुल बकवास है। देखें, रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें, कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का है वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। हमने मुसलमानों की क्या शेयर्ड वैल्यूज नहीं है 50 मुल्कों के बीच में? ईद तो मनाते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, क्या कॉमन इंटरेस्ट है? आर दे वर्किंग टुगेदर? नो, इट इज द इंटरेस्ट विच मेक पीपल कम टुगेदर। पाकिस्तान बेचा है, दोबारा बेच रहे हैं उसको। उन्होंने टोकन मनी $1 बिलियन उन्होंने दे दिया आपको। नॉट वैल्यूज। तो ये जो अमेरिका कहता है कि इजराइल के साथ कॉमन वैल्यूज हैं, शेयर्ड वैल्यूज, तो मैं ये हमेशा देखता था कि अगर शेयर्ड वैल्यूज हैं तो भाई इजरायली लॉबी ये $100s of millions क्यों खर्च करती है अमेरिका में लॉबिंग पर, राइट? इंडिया ने कभी अमेरिका को कहा कि भाई आपकी डेमोक्रेसी वीक हो रही है, आप माइनॉरिटीज? भाई काले बच्चों के हाथ में सेलफोन है, उसको गोली मार डालते हैं, राइट? यहाँ पे तो इट्स लाइक ए सिविल वॉर। पुलिस मारे जा रही है कालों को और अफ्रीकन अमेरिकन को। तो इंडिया नेवर सेड कि हम आपके पास से प्रेडेटर्स नहीं लेंगे जब तक कि आप आपका ह्यूमन राइट सिचुएशन इंप्रूव करें। आपकी आधी कौम यानी सारे रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि इलेक्शंस आर रिग्ड। व्हाई डजंट इंडिया सेंड एन? इनफैक्ट इंडिया को चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में ना इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भेजना चाहिए इंडिया से, ताकि देखें कि अमेरिका में इलेक्शंस ठीक ठाक होते हैं या ना होते हैं। आपको पता है वोटर सप्रेशन इतना जबरदस्त तरीके से होता है यहाँ पे, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज। जो गरीब और माइनॉरिटीज हैं, ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स, उनके लिए वोट देना इतना मुश्किल कर देते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ क्या शेयर्ड वैल्यूज है अमेरिका के? इतने सालों से दोस्ती है, 1935 से, 39 से। वो बैठे, इनके पास तो अरबों रुपए हैं। अगर देखा जाए, नहीं, ये लीगल तरीके से ये वीजा ले लेना, मैं ये कह रही हूँ लीगल तरीके से वीजा ले।
नहीं नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान। अब नरेंद्र मोदी साहब ने बेसिकली एक लेटर लिखा है G20 मेंबर्स को से कि इस बार इस कॉन्फ्रेंस में उसको मेंबरशिप दे दी जाए। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें, ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, 76 साल लगाए आप इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें आज आप कह रहे हैं कि वो बंदे जो वीजे लेके चले जाए। आरजू मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से, अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी हूँ। आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडीए हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय डीएनए, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। लेगेसी तो बुज़दिल भी हैं सर, बुज़दिल भी हैं, आवाज नहीं उठाते हम। वो एक क्लिप था मेजर गौरव आर्या का, आई डोंट नो आपने ट्विटर पे देखा है कि नहीं, मैंने आपको टैग भी किया था, उसमें यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, चाहे वो लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कोई बाहर नहीं आया। आरजू मैं बताना ये चाहता हूं, उन्होंने तो क्लिप भेजा ना, मैं 1986-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो मुझसे सीनियर एक लड़का था, उसके पास सिल्वर मेडल था मैथ में, मास्टर्स इन मैथ। उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं वापस आया एक दिन, तो मेरे पास एज ए गेस्ट आके ठहरा हुआ था, तो रो रहा था बैठ के। बिल्कुल चाहिए उनको, और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका, और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया है, स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये 4 स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें, और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है अभी आप, और यही वक्त की जरूरत है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी है, जहां से पैसे आए तो उनके पास चलेंगे। देखें ना, IMF वालों ने थोड़ी सी आंखें निकाली, शाम को आप चाइना के पास पे चढ़ गए आप। बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान। तो हमारी यूथ अभी तक वो पुराने कंप्यूटर्स पड़े हैं लैब्स में, और टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए थे, इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हुए हैं। हमारी एक सो कॉल्ड स्पार्को एक बनाई हुई है, लेकिन यूथ का उसके साथ आपस में कोई इंटरलिंक, कोई कनेक्शन उसका नज़र नहीं आता। आपको बताऊँ, अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया
है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जिसकी कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा दिए। यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आज़ाद हुए थे उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। जी की जंग अभी आ रही है, ऐसे ही है और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं। अब देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान और इंडिया उसी पेव पे, उसी पाथ पे जो है ना अपने आप को स्ट्राइव हार्ड पे लगा हुआ है। और अल्टीमेटली जिस तरह मैंने अभी लास्ट में भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कार उन्होंने डेवलप कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया जी? पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उसमें मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोगों से बहुत बेहतर इंडियन हो चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हर लगातार ऐसी चर्चा होती रहती है। भारत की लगातार तरक्की से पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह का बहस होते रहता है। दोस्तों हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।